दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञानकोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। मेरे प्रिय बच्चों, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि ज्ञानकोश एजुकेशन के माध्यम से आपको फास्ट रिवीजन का क्लास चलाया जा रहा है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ वे प्रश्न यहाँ से आपको प्रस्तुत किए जा रहे हैं जो 2025 के बोर्ड परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण हैं और जो बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो इसके पहले हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय शॉर्ट वीडियो मैं आपको बता चुका हूँ कि कैसे आप उसको लिखेंगे। लिखने का तरीका ही बताया गया है। आज उसी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो मित्रता नामक पाठ है, उसके कुछ महत्वपूर्ण जो गद्यांश हैं, इसको लेकर के आपके सामने हम उपस्थित हुए हैं। तो देखिए, इसमें हम 4 ही पैराग्राफ आपके सामने लाए हैं। वीडियो आप अंत तक देखेंगे। केवल 4 पैराग्राफ से आपको ये हम बताने का प्रयास करेंगे कि कोई भी गद्यांश आता है तो आप इसको किस ढंग से लिखें ताकि आपको बेहतर नंबर प्राप्त हो सके। क्योंकि अब सीधे हम लोगों का लक्ष्य बोर्ड परीक्षा को क्रैक करना है और 90 प्लस नंबर लाने का ही प्रयास रहेगा। तो आइए आपको पहले हम गद्यांश को बताते हैं, कौन से गद्यांश अति महत्वपूर्ण है इस पाठ का। उसके बाद फिर आगे चर्चा किया जाता है। जैसे देखिए, पहला है, हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान है, जिसे जो जिस रूप में चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक सुदृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे लोगों का साथ करना और भी बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में न तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और न हमारे लिए कोई सहारा रहता है। तो देखिए, आप जैसा कि इसके पहले हम आपको बता चुके हैं कि हर एक गद्यांश से आपसे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न ये होगा कि उस गद्यांश के पाठ का नाम और लेखक का नाम पूछा जाएगा या सीधे संदर्भ लिखने के लिए कहा जाएगा। दूसरा रहेगा रेखांकित अंश की व्याख्या। और तीसरा प्रश्न, उसी गद्यांश में से कोई एक प्रश्न बनाया जाएगा जिसका उत्तर उसी में से छांट कर आपको लिखना होता है। तो इस तरह से जो है हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आप गद्यांश को कैसे लिखें, उसका व्याख्या कैसे करें, प्रश्नोत्तर कैसे लिखें, ऐसे सारी चीज़ें। ठीक है ना। तो आप इसका अगर संदर्भ लिखेंगे तो आप 2 तरह से लिख सकते हैं। या तो ऐसे लिख सकते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्यपुस्तक मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक हिंदी के सुप्रसिद्ध निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ऐसे लिख सकते हैं। या सिर्फ और सिर्फ सीधे, जैसा कि ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखे, तो केवल पाठ का नाम आप लिख लीजिए। पाठ का नाम मित्रता और लेखक का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इतना भी लिख लेंगे तो आपको नंबर मिल सकता है। क्योंकि एग्जामिनर यानी परीक्षक आपके कॉपी का मूल्यांकन करते समय आपका आईक्यू लेवल देखते हैं और आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड देखते हैं कि आप सही दिशा में आपका दिमाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। इसी पर कॉपी का मूल्यांकन होता है। रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करेंगे, देखिए पहले आप ये देख लीजिए कि ये पूछा क्या जा रहा है। देखिए, हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं। लिखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, हम लोगों का शरीर या मस्तिष्क कच्ची मूर्ति के समान होता है, जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का करे। यानी जिस तरह से कच्ची मिट्टी को कुम्हार जिस तरह का शक्ल देना चाहता है, जिस तरह का रूप देना चाहता है, वैसा दे देता है। उसी तरह से हम अपने मस्तिष्क को या अपने शरीर को जैसा दिशा या जैसा गति देना चाहेंगे दे सकते हैं। आगे लिखा जा रहा है, चाहे राक्षस बनावे या देवता, माने हम अपने इस शरीर को या अपने इस चरित्र को हम अच्छा बनावें या बुरा बनावें। माने राक्षस बनावे चाहे देवता बनावे, अर्थात अच्छा बनावे या बुरा बनावें। ठीक, आगे देखिए, ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं। यहाँ थोड़ा सा मैं आपको रेखांकित करके बताना चाहता हूँ कि देखिए, ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं। कहने का तात्पर्य है
कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो हमसे हमारे पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है, तो ज़बरदस्ती अपनी बात को मनवाता है, तुम मानो या न मानो ये सही है, ऐसा वो बोलता है। तो यहाँ वही बात बताई गई है, हमें ऐसे लोगों का साथ नहीं करना चाहिए जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात को बिना विरोध के मान लेना पड़ता है। बस ऐसे आप लिख देंगे तो ये आपका व्यवहारिक व्याख्या हो जाएगा। और जब व्यवहारिक व्याख्या परीक्षा में लिखेंगे ना, तो एग्जामिनर समझ जाते हैं कि आप स्वयं बना करके लिखें, क्योंकि किताब से रट करके लिखेंगे तो भी पता चल जाता है कि आप रट करके लिखे हैं, और व्यवहारिक व्याख्या यानी आप सोच करके लिखते हैं तो भी पता चल जाता है। तो सोच कर जो लिखा जाता है उस पर नंबर अच्छा मिलता है, जो समझ कर लिखा जाता है उस पर नंबर अच्छा मिलता है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो इसमें का तीसरा प्रश्न है, हमें किन लोगों का साथ नहीं करना चाहिए। तो अभी आप पढ़े हैं, जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं उन लोगों का साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें उनकी बात बिना किसी विरोध के मान लेनी पड़ती है। ठीक, बस ऐसे आप इसका प्रत्युत्तर लिख लेंगे। आइए हम लोग ख देखते हैं। ख क्या कह रहा है, यह कोई बात नहीं कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। यह आपका रेखांकित अंश है। आगे है, जो गुण हम में नहीं है हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हों। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है, दुर्बल बलि का, धीर उत्साही का, उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता रहा, नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता रहा। ठीक, अब रेखांकित अंश की व्याख्या। पहले तो आप संदर्भ की बात है तो आप दोनों तरीका हम बता दिए हैं। पाठ का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल और लेखक का नाम पाठ का नाम मित्रता, लेखक का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है ना। ऐसे आपका पहला प्रश्न हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आपका जो जो देगा वो रेखांकित अंश की व्याख्या देगा। तो रेखांकित अंश को देखिए 2-3 बार पढ़ लीजिए। ठीक है ना। ज़्यादा टेंशन पाने की जरूरत नहीं। देखिए रेखांकित अंश आप रट करके नहीं लिख पाएंगे बढ़िया से, और आप इतना गद्यांश कहाँ से लिख पाएंगे बेटा, आप समझिए इतना गद्यांश कहाँ से आप रट पाएंगे, कहाँ लिख पाएंगे। तो एक तरीका सीखिए, तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। कोई भी गद्यांश हो जो इसमें है, जो वीडियो में नहीं है, कोई भी व्याख्या अगर आ जाता है गद्यांश का लिखने के लिए, तो मैं जो तरीका बता रहा हूँ आप उसका इस्तेमाल करें, और मैं दावा करता हूँ आपको पूरा पूरा नंबर मिलेगा। देखिए, यह कोई बात नहीं कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। लिखेंगे कैसे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, यह कोई जरूरी नहीं है कि एक ही स्वभाव के लोगों में या एक ही समान चरित्र के लोगों में या एक ही समान रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। कभी कभी समाज में विभिन्नता को देखकर भी, माने एक दूसरे के विरोधी गुण होने पर भी, एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। बस अगर आप इतना ही लिख देंगे तो आपका ये व्याख्या कंप्लीट हो जाएगा। कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। गद्यांश का व्याख्या आप व्यवहारिक रूप से अपनी भाषा में बना करके लिख दीजिए, गद्यांश का व्याख्या आपका तैयार हो गया। ठीक है, आगे देखिए। आगे क्या कहा जा रहा है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, जो हम बता दिए हैं, और उसके बाद से फिर रेखांकित अंश की व्याख्या जो बता दिए हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि व्यक्ति एक दूसरे की ओर क्या देख करके आकर्षित होता है। तो देखिए, क्या देख करके आकर्षित होता है? एक दूसरे की ओर विभिन्नता देख करके आकर्षित होता है। क्या देख करके आकर्षित होता है? विभिन्नता देख करके आकर्षित होता है। ठीक है ना। बस इतना ही आप लिख देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, चलिए। हल्का सा सर्दी हुआ है, उसको आप मैनेज करेंगे, क्योंकि पढ़ाना जरूरी है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा काफ़ी नज़दीक आ गया है, इसलिए ये देखना जरूरी है। चलिए, ये गौ देखिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि परीक्षा में कम से कम ये अब तक 10-12 बार पूछा जा चुका है। यह कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, इसलिए आप इसको बढ़िया से समझिएगा।
देखिए लिखा है कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी जो दिन दिन अवनत के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाले दृढ़ बांह के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। संदर्भ आपका वही रहेगा, पाठ का नाम मित्रता, लेखक का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दूसरा आपका प्रश्न होगा रेखांकितन, जो मैं आपको नीले कलर में कर दिया हूं। कैसे लिखेंगे पहले समझिए। लिखा गया है कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। कुसंग का ज्वर किसे कहते हैं पहले आप ये समझिए। बुरी संगत, कुसंग का मतलब क्या होता है? बुरी संगत। ज्वर मन होता है बुखार यानी बीमारी, यानी बुरी संगत की बीमारी क्या होती है? बहुत खतरनाक होती है, बहुत भयानक होती है। माने गलत लोगों की संगत जो है क्या होती है? बहुत भयानक होती है। लिखा है यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करती। मैंने लिखेंगे कि बुरी संगत जो है केवल हमारे नीतियों और सद्वृत्तियों का ही नाश नहीं करता बल्कि हमारी बुद्धि का भी क्षय कर देता है, माने हमारी बुद्धि को भी भ्रष्ट कर देता है। आगे लिखेंगे किसी युवा पुरुष की संगत की यदि बुरी संगत बुरी होगी, कह रहे यदि किसी युवा पुरुष कोई नवयुवक है अगर उसकी संगति गलत है, बुरा है, तो वह उसके पैरों में बंधी हुई चक्की के समान होगी। यानी जिस तरह से किसी व्यक्ति के पैर में चक्की बांध दिया जाए तो निरंतर गड्ढे में ही खींचते खींचते उसको निरंतर गड्ढे में गिरा देगा, उसी प्रकार से कि अगर कोई व्यक्ति बुरा संगत कर लेता है, उसका दोस्त उसका मित्र अगर बुरा होता है तो उसको पता नहीं चलेगा, लेकिन धीरे धीरे वह भी बुरी संगत में चला जाएगा। ये इसका व्यवहारिक व्याख्या है। और मैं कहूँगा यही कि आप व्यवहारिक व्याख्या लिखिए, आप किसी भी गाइड से रट करके मत लिखिए। आप ऐसा रट करके लिखेंगे तो जो प्रभावित आप अपने एग्जामिनर को करना चाहेंगे नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। एग्जामिनर प्रभावित तब होता है जब आप व्यवहारिक व्याख्या लिखते हैं, क्योंकि मैं कम से कम 6-7 साल से कॉपी चेक करने जाता हूँ, बोर्ड की कॉपी चेक करने जाता हूँ, बच्चे कैसे लिखते हैं, क्या करते हैं और उनकी मानसिकता क्या होती है, किस तरह से नंबर दिया जाता है। ये बहुत कुछ इस पर निर्भर करता है कि आप जो भी लिखें आप अपने मन से और लिखें और व्यवहारिक लिखें। ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसको व्याख्या कर लेंगे। अगला है कुसंग का ज्वर सबसे भयानक क्यों होता है? तो इसका सीधा सीधा उत्तर नहीं मिलेगा। लिखेंगे कुसंग का ज्वर भयानक इसलिए होता है कि हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है, यह हमारे सद्वृत्तियों का नाश कर देता है। ये दोनों तरह से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं कि यह वीडियो कितना इम्पोर्टेंट है, इसलिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह से शॉर्ट वीडियो आपको मतलब जैसे आपके किसी भी अभ्यास प्रश्न में 10-12 गद्यांश है तो 4-5 बस गद्यांश मैं आपको पढ़ा दूंगा, उसी में से आ जाएगा। और आराम से आप उसको लिखिए, जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे लिखिए। और मैं दावा करता हूँ आपकी राइटिंग अगर अच्छी है, थोड़ा लिखने का तौर तरीका अच्छा है, तो 90 से कम नंबर आपको नहीं मिलेगा। आगे देखिए घ। घ क्या है? बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके घड़ी भर के साथ से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि उतने ही बीच में ऐसी ऐसी बातें की जाती है जो कानून न पड़नी चाहिए। चित्त पर ऐसा प्रभाव पड़ते हैं जिससे उसकी पवित्रता का नाश होता है। बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है। बुरी बातें हमारी धारणा में बहुत दिनों तक टिकती है। तो ये आपका है गद्यांश। जो कलरफुल है, जो बैगनी कलर में है, वो आपका है रेखांकित अंश। तो रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करेंगे देखिए। लिखा है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं, यानी संसार में, लिखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं इस संसार में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनकी थोड़ा सा घड़ी भर साथ होने पर, जिनका क्या होने पर? घड़ी भर साथ होने पर बुद्धि क्या होती है?
भ्रष्ट हो जाती है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं संसार में जिनके साथ हम कुछ ही क्षण कुछ ही समय बिता देते हैं तो वह इतनी बुरी बातें करते हैं कि हमारी बुद्धि को क्या करते हैं, भ्रष्ट कर देते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि वे ऐसी बातें करते हैं जिन बातों को हमारे कानों में जाना ही नहीं चाहिए। मतलब इतनी खराब इतनी गंदी बातें करते हैं, कुछ बात को सुनने से ही घृणा उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसी बातें हमें नहीं सुनना चाहिए या उससे बचना चाहिए। और बचने का उपाय क्या है कि आप कभी भी गलत लोगों की संगति ना करें। ठीक, तो इस तरह से आप इसका व्याख्या लिख सकते हैं, ठीक है ना। और अगला जो प्रश्न है, बुराई की प्रकृति कैसी होती है, तो कहते हैं कि बुराई की प्रकृति ऐसी होती है जो हमारी पवित्रता का नाश कर देती है, यानी हमारे हृदय की पवित्रता का क्या करती है, नाश कर देती है। इसका सटीक उत्तर आपको यहाँ मिलेगा, पवित्रता का नाश होता है। माने बुराई की प्रकृति ऐसी होती है, या बुराई से ऐसे लिख सकते हैं, या बुराई से हमारे हृदय की पवित्रता नष्ट होती है। बस ऐसे आप लिख सकते हैं, तभी आपका उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। और नहीं तो लंबा चौड़ा लिखेंगे तो बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है, बुरी बातें हमारी धारणा में बहुत दिनों तक टिकती है। तो इस तरह से लिखेंगे तो एग्जामिनर सीधे सीधे समझेगा कि आप सीधे गद्यांश को छाप दिए हैं, तो उतना प्रभाव नहीं पड़ पाएगा। ठीक है, आगे देखिए, बस इतना ही है। हाँ, घ तक है, ठीक है। तो बस इतना ही, इस तरह से आपको हम छोटा छोटा वीडियो बना करके और हर एक पार्ट को कंप्लीट करा रहे हैं। और पूरा का पूरा गद्य काव्य संस्कृत व्याकरण एकदम ये समझिए कि यह चैनल आपके लिए मील का पत्थर साबित होगा। ज्ञानकोश एजुकेशन, आप इसके साथ बने रहिए, हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ रहिए। और निस्संदेह आपको बेहतर से बेहतर जानकारी भी यहाँ से मिलेगी, व्यवहारिक नॉलेज भी मिलेगा, और परीक्षा में अच्छा नंबर भी आएगा। और लास्ट में परीक्षा की कॉपी कैसे लिखें उस पर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है ना, तो मेरे साथ आप बने रहें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।